बात करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, चलती ट्रेन में आग लगी है। धुआं निकलने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। धुआं निकलता देख यात्रियों ने चेन पुलिंग की और ट्रेन को रुकवाने के बाद कर्मचारियों ने आग बुझाई। आग बुझाने के बाद ट्रेन गांधीनगर स्टेशन से रवाना हुई। अलवर से जयपुर जा रही थी मालानी एक्सप्रेस, जिसमें आगजनी की घटना हुई। आग बुझाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। जयपुर से बड़ी खबर, चलती ट्रेन में आग लगी। धुआं निकलता देख यात्रियों ने चेन पुलिंग की। ट्रेन को रोकने के बाद कर्मचारियों ने आग बुझाई और आग बुझाने के बाद ट्रेन गांधीनगर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। अलवर से जयपुर जा रही थी मालानी एक्सप्रेस, जिसमें ये हादसा हुआ। इस बीच एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में कोचिंग बिल आया। संस्थानों की मनमानी पर लगेगी लगाम। कोचिंग टेस्ट के नंबर भी सार्वजनिक नहीं होंगे। आसान एग्जिट पॉलिसी, फी रिफंड का प्रावधान। एप्टीट्यूड टेस्ट अब अनिवार्य नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन होने पर जुर्माना लगेगा। पहली बार उल्लंघन करने पर 2 लाख का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख का जुर्माना होगा। तीसरी बार उल्लंघन करने पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। टेस्ट के नंबर के आधार पर अलग अलग बैच नहीं। कोचिंग बिल से हटी सबसे बड़ी बात, 16 साल से कम उम्र वाली बात का जिक्र नहीं है। पहले ड्राफ्ट में उम्र की सीमा तय की गई थी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला अब भी होगा। केंद्र के गाइडलाइन से अलग कोचिंग बिल, 16 साल की उम्र वाली बात क्यों हटाई गई? कोचिंग संस्थानों का उम्र को लेकर ज्यादा विरोध था, तो क्या कोचिंग संस्थानों के दबाव में ये ड्राफ्ट बदला गया? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं राजस्थान कोचिंग पर कंट्रोल की जो बात है। कोचिंग संस्थानों की दलील जो है, कोटा जयपुर की बात कर ले, विधेयक के विरोध में कोचिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो ड्राफ्ट्स में बातें थी वो इस बिल में शामिल नहीं की गई है। आसान एग्जिट, फीस रिफंड पॉलिसी का जिक्र है और सबसे महत्वपूर्ण 16 साल से कम उम्र वाली बात का जिक्र नहीं है। पहले ड्राफ्ट में उम्र की सीमा तय की गई थी, लेकिन जो बिल पेश हुआ है इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, जिसका विरोध किया जा रहा है। केंद्र के गाइडलाइन से कोचिंग बिल बिल्कुल अलग है। 16 साल की उम्र वाली बात क्यों हटाई गई है, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोचिंग संस्थानों के दबाव की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है, जबकि ड्राफ्ट्स में इसे शामिल किया गया था। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान कोचिंग पर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल, नियम तोड़ने पर जुर्माना होगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात इस बिल को लेकर आपको ये भी बता दें, काउंसलिंग का भी ध्यान रखा गया है। कोटा में खुदकुशी के कुछ आंकड़े हम साल दर साल आप तक पहुंचा रहे हैं। साल 2016 में 17 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सुसाइड किया था। 2017 में 7 स्टूडेंट ने आत्महत्याएं की हैं और इसके अलावा 2018 के जो आंकड़े हैं, संख्या बढ़ती गई। 20 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आत्महत्या की है। 2019 के आंकड़े 18 बच्चों ने आत्महत्या की थी। इसके अलावा 2022 में 15 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। 2023 में 26 स्टूडेंट्स ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। 2024 की बात करें तो 17 बच्चों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है और 2025 में अब तक के आंकड़े जो सामने आए हैं, 8 बच्चों ने खुदकुशी की है। तो ये आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रही हैं। नए नियमों से और नुकसान कोचिंग संस्थानों की ओर से बताया जा रहा है। 30% तक छात्रों की संख्या घटी। हॉस्टल और स्थानीय व्यापार पर भी इसका असर होगा। 60% हॉस्टल की सीट खाली है।